हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल टास्क एग्ज़ाम मेड सिंपल। आज हम प्रीलिम्स के लिए जो रिवीजन सीरीज़ हम चला रहे थे मैप के हिसाब से ज्योग्राफी की, उसमें आज हम बात करेंगे जो ओशिनिया ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, जिसमें हम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पैसिफिक ओशियन के जो छोटे छोटे जो द्वीप आते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। क्या क्या उसकी लोकेशंस हैं, उसके आसपास कौन कौन सी फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं, तो उसको हम शॉर्ट में समझेंगे। ये ध्यान रहे, ये रिवीजन सीरीज़ है, ये कोई सब्जेक्टिव वाला पूरा पार्ट नहीं चल रहा है। ये उनके लिए है जैसे जिन्होंने पूरा सब्जेक्ट पढ़ लिया है, तो एक बार ये रिवीजन के तौर पे इसको देख लें। तो जो भी इम्पोर्टेंट वाली चीज़ें हैं उसको मैंने मैप से आपको दिखाने का प्रयास किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने पूरा कंटिनेंट है जिसको आप ओशिनिया ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के नाम से जानते हैं। और अगर आप इसको देखें मोटे तौर पे, इसमें जो हमको बड़े बड़े जो हिस्से देखने को मिलते हैं उसमें पहला ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, दूसरा ये इधर न्यूजीलैंड हो गया, फिर इधर माइक्रोनेशिया आपको दिख रहा होगा, और ये पूरा हिस्सा जो है ये माइक्रोनेशिया का है। फिर ये मेलेनेशिया है, और इधर साइड आप देखेंगे, मैं अभी आपको मैप से अलग से दिखा दूंगा, ये पॉलिनेशिया वाला हिस्सा है। तो ये जो छोटे छोटे जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं इनको फिर अपन लास्ट में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो हमारा ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। थोड़ी सी चीज़ हम ये देखना चाहेंगे कि जो पर्वत शिखर हैं वो पूरे ओशिनिया की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे दिख रहा है माउंट विल्हेम। थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ। देखिए माउंट विल्हेम आपको दिख रहा है, ये न्यू गिनी के पास है। न्यू गिनी जो द्वीप समूह है उसमें माउंट विल्हेम है, 4509 मीटर है, 14,793 फीट की ऊंचाई पे है। ये पूरे ओशिनिया का जो है वो सबसे ऊंचा शिखर है, ध्यान रखिएगा। तो माउंट विल्हेम जो है ये आपको न्यू गिनी में दिखता है, ये पपुआ न्यू गिनी में दिखता है। फिर उसके बाद आ जाइए माउंट कुक। कुक आपको जो है वो आपको न्यूजीलैंड के पास दिखेगा। न्यूजीलैंड जो यहाँ पे आपका, ये आप देखिए माउंट कुक लिखा है, 3744 मीटर, ये आपका माउंट कुक हो गया। ये जो पूरे ओशिनियन अगर हम ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात करें तो ये जो दो हैं ये सबसे ऊंचे पर्वत शिखर हैं, ध्यान रखिएगा। न्यूजीलैंड में ही जो एक और पर्वत शिखर आपको मिलेगा माउंट एगमॉन्ट जो है वो भी यहीं पे मिलेगा। माउंट एगमॉन्ट जो है वो तीसरा पर्वत शिखर है, तीसरा ऊंचा पर्वत शिखर है। उसके बाद जो चौथा मिलेगा वो आपको माउंट कॉसियस को मिलेगा। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आता है ये। माउंट कॉसियस्को जो है वो 2228 मीटर जो है वो ऊंचा है। तो ये मैंने आपको बता दिए 4 ऊंचे पर्वत शिखर पूरे ओशिनिया ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के। अगर हम बड़े द्वीपों की बात करें, अगर हम बात करें कि पूरे ओशिनिया ग्रुप में कौन से बड़े जो हैं वो द्वीप हैं, तो आप अगर इस पूरे ग्रुप को देखिए तो आपको यहाँ पे दिखेगा सबसे पहले तो आपको यही दिख रहा होगा, सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया हो गया। और फिर उसके बाद आप देखिए इधर पपुआ न्यू गिनी हो गया। फिर उसके बाद इधर न्यूजीलैंड हो गया तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे आपका ये सोलोमन आइलैंड्स हो गया। ये भी पूछता है सोलोमन आइलैंड जो है वो किस महासागर का हिस्सा है या किस सागर में है, तो ये ध्यान रखिएगा, इधर पैसिफिक वाला पूरा हिस्सा आता है। फिर इधर ये फिजी हो गया। तो ये आपके क्रम से आपके 5 बड़े जो हैं वो देश हो गए। ध्यान रखिएगा 5 बड़े देश हैं ये। तो 5 बड़े देशों में पहला ऑस्ट्रेलिया है, फिर पपुआ न्यू गिनी है, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड है, फिर उसके बाद सोलोमन आइलैंड है, और फिर उसके बाद फिजी है। अगर 5 बड़े आइलैंड्स की बात करें, द्वीप की बात करें, तो सबसे पहला जो आता है वो न्यू गिनी द्वीप आ जाता है, ध्यान रखिएगा। तो आइलैंड और कंट्री दोनों में आप अंतर समझ पा रहे होंगे। कंट्री में देखें तो ऑस्ट्रेलिया है पहले नंबर पे, और अगर आइलैंड के रूप में देखें तो पपुआ न्यू गिनी है, ये ध्यान ध्यान रखिएगा। तो एक तो बात ये हो गई। फिर उसके बाद अपन देखते हैं ऑस्ट्रेलिया जो हमारा पूरा ये देश है इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसको भी समझ लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में आप ये देख रहे होंगे कारपेंट्रिया की खाड़ी है, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया है। यहाँ पे आप देखिए बॉस जल संधि है, बॉस स्ट्रेट है यहाँ पे, तस्मान सागर के पास है। फिर ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट है, कंगारू आइलैंड है, ये हो गया। अगर हम पूरे ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसको द्वीपी महाद्वीप कहा जाता है। द्वीपी महाद्वीप क्यों कहा जाता है, आप समझ रहे हैं, द्वीप द्वीप की जितनी स्पेशलिटी होती है वो सब इसको फॉलो कर रही हैं। एक द्वीप क्या होता है, जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा होता है। आप देखिए ये भी चारों तरफ से समुद्र से घिरा है, लेकिन चूंकि इसका आकार बहुत बड़ा है, महाद्वीप के जैसा है, इसीलिए इसको हम द्वीपी महाद्वीप कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की ये खास बात हो गई। विश्व का सबसे छोटा, सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है, ये आप जानते ही हैं। यहाँ के जो मूल निवासी हैं
मूल निवासी को एबोरीजाइंस कहा जाता है। एमपीपीएससी में कई बार पूछा गया है, यूपीएससी का भी प्रश्न है। एबोरीजाइंस या एबोरीजिन्स कहते हैं यहाँ के मूल निवासियों को, ये ध्यान रखिएगा। मैं स्पेलिंग भी लिख देता हूँ अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो, ठीक है। एबोरीजिन्स या एबोरीजाइंस इसको कहते हैं, ABORIGENS, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1770 में जो कैप्टन जेम्स कुक जो हैं वो इसकी खोज करते हैं। ऑस्ट्रेलिया आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको ये मकर रेखा दिख रही है, ये 20 डिग्री के थोड़ा सा आप इधर नीचे आएंगे तो 23.5 डिग्री ये वाली जो रेखा है, ये आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा जो है वो दिख रही है। तो इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया जो है वो मकर रेखा के आसपास है, और इक्वेटर जो है वो उसके काफ़ी ऊपर आ जाएगी। जैसे आप अगर यहाँ पे शो किया हो तो आप ये समझ सकते हैं, ये देखिए आपको इक्वेटर दिख रही है, ये पूरी है इक्वेटर, और ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है उस पे ऑस्ट्रेलिया जो है, मतलब कुल मिला के मकर रेखा इसके मध्य से गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया, ये आप देखिए ऑस्ट्रेलिया है, और ये आपका न्यू गिनी है। ऑस्ट्रेलिया न्यू गिनी के बीच में ये देखिए आपको टॉरेस स्ट्रेट दिख रहा है। मैं इसको एक बार जूम कर देता हूँ तो आप अच्छे से देख लें। आप देखिए यहाँ पे टॉरेस स्ट्रेट दिखता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि टॉरेस जल संधि जो है वो किसके बीच में है, तो ये ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में है। और जब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि बॉस जल संधि जो है, ये आप देखिए, ये आप देखिए बॉस स्ट्रेट जो है ये आपको ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में दिखेगी। ये तस्मानिया आइलैंड है और ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में कौन सी है, बॉस जल संधि है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न जो है ये कई बार पूछा गया है अपनी एमपीपीएससी की परीक्षा में भी, और अन्य जितनी परीक्षाएं हैं उसमें भी पूछा गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये देखिए आपको ग्रेट बैरियर रीफ इधर साइड दिख रहा है, और इधर अंदर तरफ आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दिख रहा है। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये ग्रेट बैरियर रीफ है। तो अगर डायरेक्शन से देखें तो ये वाला डायरेक्शन आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आता है, या आप नॉर्थ भी कह सकते हैं मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो। अगर मिडिल डायरेक्शन ना लें तो आप नॉर्थ कह सकते हैं, वैसे देखा जाए तो एक्चुअल में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे आता है। तो ग्रेट, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि जो ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रेट बैरियर रीफ है, जो मूंगे की पूरी चट्टानें हैं, वो किस दिशा में है, तो नॉर्थ ईस्ट वाली दिशा में है, ये ध्यान रखिएगा। और पूरे अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देखें तो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये सबसे लंबी और सबसे ऊंची पर्वतमालाओं के रूप में विस्तारित हैं। एक तरह से भ्रंश पर्वत है ये, पूर्वी हिस्से में, उत्तर पूर्वी हिस्से में आपको दिखती है, और इसी का जो ये सबसे ऊंचा हिस्सा है वो माउंट कॉसियस्को है, ये ध्यान रखिएगा। जो यहाँ की दो प्रमुख नदियाँ हैं, ये आपको डार्लिंग दिख रही है, ये आपको मर्रे दिख रही है। ये ऑस्ट्रेलिया की दो सबसे महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, मर्रे, डार्लिंग, यहीं से उद्गमित होती हैं। मतलब ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, यहीं से ये नदियाँ जो हैं वो उद्गमित होती हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मर्रे और डार्लिंग जो दो यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती हैं। तो ये इसकी खास बात हो गई ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की। अब अगर हम आगे बात करें इसके मध्यवर्ती हिस्से की, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे आयर, लेक आयर लिखा हुआ है, लेक टॉरेंस लिखा हुआ है। ये इसके बिल्कुल बीचों बीच जो है वो स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल बीचों बीच अगर कभी प्रश्न आ जाए कि कौन सी झील है, तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया में आयर झील जो है वो बिल्कुल बीचों बीच जो है वो स्थित है। यहाँ पे जो ये वाला, ये तो आप देख रहे हैं ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, गिब्सन डेजर्ट है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है, सिमसम डेजर्ट है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जो रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। अगर आप थोड़ा सा इन नदियों के आसपास वाले क्षेत्रों में देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी उपजाऊ जो है वो मिट्टी जो है वो मिलती है, और यहाँ की उपजाऊ मिट्टी को ही रेवरीना कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ की उपजाऊ मिट्टी को ही रेवरीना कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेवरीना, REVERINA, रेवरीना कहते हैं यहाँ की मिट्टी को, जो उपजाऊ मिट्टी है। वैसे तो वर्षा की काफ़ी कमी रहती है, और वर्षा की कमी के कारण ही यहाँ पे बहुत सारे जो हैं वो बहुत सारे कुएं जो हैं खोदे गए हैं, जिनको हम आर्टिजियन वेल्स कहते हैं, उत्स्रुत कुएं कहते हैं। वहाँ से पानी जो है वो लगातार निकलता रहता है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएँ हो गई। तो मध्यवर्ती भूमि में ही आपको ये पूरी चीज़ें दिखेंगी। मध्यवर्ती भूमि में आपको पहली चीज़ दिख जाएगी ये लेक आयर, फिर आपको ये कुछ डेजर्ट्स दिखते हैं,
जो यहाँ पे बीच में उपजाऊ क्षेत्र है ये आपको दिख जाएगा, और ये रवरीना यहाँ की मिट्टी है, और वर्षा की कमी के कारण यहाँ काफ़ी कुएँ खोदे गए हैं, गहरे गहरे कुएँ हैं, उनको उत्स्रुत कुएँ या आर्टिजियन वेल्स कहते हैं। फिर आ जाते हैं पश्चिमी पठार में, मतलब ये वाला जो पूरा पश्चिमी वाला हिस्सा है, ये जो पूरा हिस्सा है। और पश्चिम में आप देखेंगे यहाँ पे दो श्रेणियाँ हैं। अब चूँकि यहाँ पे इसको थोड़ा सा साइड में आते हैं तो देखते हैं, ये आपको दिख रहा होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से सटा हुआ वाला हिस्सा। तो ये वाला जो पश्चिमी वाला हिस्सा है, यहाँ पे दो श्रेणियाँ जो हैं वो देखने को मिलती हैं। एक डैनल मैक डैनल श्रेणी है और एक मूसा ग्रेव श्रेणी है, वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। ये एक मैकडोनल श्रेणी है, बिल्कुल ये मैकडोनल रेंजेस है, और यहीं पे आपको मूसा ग्रेव जो श्रेणी है वो आपको दिखेगी। तो ये दो महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं पश्चिमी पठारी क्षेत्र की। पठारी क्षेत्र है ये पूरा, और इससे लगा हुआ ही आपको ये रेगिस्तानी क्षेत्र जो है वो दिखेगा। और यहाँ पे सबसे ख़ास बात यह है कि पूरा रेगिस्तानी मरुस्थल जो है, बड़े बड़े मरुस्थल, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन, विक्टोरिया, इसी से पूरा सटा हुआ है। फिर उसके बाद पश्चिम में आप देखेंगे तो इसके पूरे पश्चिम के ये नीचे वाले हिस्से में यहाँ पे आपको सुप्रसिद्ध सोने की खदानें मिलेंगी, जिसको कलगुरली और कूलगार्डी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इस वाले हिस्से में आपको, पश्चिम में इस वाले हिस्से में आपको कलगुरली और कूलगार्डी नाम की सोने की खदानें मिलेंगी, जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये दो प्रसिद्ध नाम की जो खदानें हैं, सोने की खदानें हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आती हैं। फिर आप देखिए, ये तो बात हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की और इनकी भौगोलिक विशेषताओं की। आगे हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में। अगर आप इस पश्चिमी हिस्से को देखेंगे तो पश्चिमी हिस्से का यहाँ पे जो पश्चिमी तट वाला हिस्सा है, यहाँ पे आपको एक खाड़ी दिखेगी। यहाँ पे मेंशन नहीं किया वो, लेकिन आप याद रखिए, एक खाड़ी है भूगोल की खाड़ी, बेसिकली हिंद महासागर में आती है ये, इंडियन ओशन वाले हिस्से में। तो यहाँ पे आपको एक खाड़ी दिखती है, भूगोल की खाड़ी, याद रखिएगा। ये एक बार किसी परीक्षा में प्रश्न पूछा था, तो इसलिए मुझे याद था, तो मैंने आपको बता दिया है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको ये पूरे डेजर्ट्स के बारे में मैंने बताया। ये भी ध्यान रखिएगा, एक बार ऐसा प्रश्न पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा जो है वो डेजर्ट कौन सा है, तो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है, ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पे ग्रेट सैंडी डेजर्ट आता है, तो ग्रेट विक्टोरिया पहला। ये पूरे दक्षिणी गोलार्ध का भी सबसे बड़ा डेजर्ट माना जाता है, जो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बातें हो गई डेजर्ट और इस पूरे कंटिनेंट की। अगर हम बात करें यहाँ के वनस्पतियों की, तो शीतोष्ण वन के जो वृक्ष हैं वो यूकेलिप्टस के रूप में दिखते हैं। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान जो है, जो इन हिस्सों में दिखता है, उसको सवाना के नाम से जाना जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान जो है, मकर रेखा के आसपास जो दिखता है, वो आपको डाउन्स के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, जो ऑस्ट्रेलिया के जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, उनको हम डाउन्स कहते हैं। ध्यान रखिएगा, डाउन्स, DOWNS, डाउन्स। तो ये बात हो गई हमारी वनस्पतियों की। पशुओं की बात करें तो आप जानते हैं, फेमस कंगारू हो गया, एमू हो गया, लायर बर्ड हो गया, कोकाबर्रा हो गया, जिसको लाफिंग जैकास के नाम से जाना जाता है। ये सब जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया और जो ये पूरा ओशिनिया के आसपास जो क्षेत्र हैं, जो छोटे छोटे द्वीप हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि ये ग्रेट बैरियर रीफ वाला हिस्सा जो है, तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये आपको पूर्वी तट, उत्तर पूर्वी तट पे देखने को मिलती है, और अनेक प्रकार के मूंगे जो हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये तो बात हो गई आपके ग्रेट बैरियर रीफ की। फिर आप देखिए इसके आसपास के छोटे छोटे द्वीप देखिए, छोटे छोटे सागर देखिए बांडा सी है यहाँ पे अराफुरा सागर है, यहाँ पे तिमोर वाला हिस्सा है, तिमोर सी यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा। कारपेंट्रिया की खाड़ी के पास यहाँ पे टॉरस स्ट्रेट है, मैंने आपको पहले भी बताया। फिर यहाँ कोरल सी है, कोरल आइलैंड्स के पास है। न्यू कैलेडोनिया है, फ्रांस के अंडर में ही चल रहा है अभी, ठीक है। फिर आप देखिए यहाँ पे ये तस्मान सागर है, कंगारू आइलैंड है ना। ये छोटे छोटे सागर कई बार पूछ लेता है कि कहाँ पे है, दक्षिणी गोलार्ध में है कि उत्तरी गोलार्ध में है, ऐसे करके प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं कभी कभी, जब कठिन प्रकृति के प्रश्न होते हैं तो। फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की अगर ख़ास बात करें तो यहाँ की एक भेड़ है, मैरिनो शीप, मैरिनो भेड़। तो एक बार क्वेश्चन आया था कि मैरिनो क्या है, भेड़ है कि और कुछ है, ऐसे करके पूछा गया था, ऑप्शन में कई ऑप्शन थे, तो ध्यान रखिएगा। मैरिनो शीप जो है, मैरिनो भेड़ जो है, वो यहाँ की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध भेड़ है, और इसी के कारण जो है वो
ऑस्ट्रेलिया जो है वो पूरे विश्व में ऊन का सबसे ज़्यादा निर्यातक राष्ट्र है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो है वो एक्सपोर्ट करता है वो ऊन का, वूल का। तो ये आप ध्यान रखिए। फिर इसके बाद और न्यूजीलैंड की बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड में आप देखिए, ये नीचे छोटा सा ये देश है, आइलैंड कह सकते हैं इसको। ये है हमारा न्यूजीलैंड। और ये आप देखिए, इसका ये नॉर्थ दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक नॉर्थ आइलैंड और ये साउथ आइलैंड। और ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये बीच वाला हिस्सा, यहीं पे आपको एक जल संधि दिखेगी, कुक जल संधि। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ मेंशन नहीं किया है लेकिन आप ध्यान रखिए। उत्तरी और दक्षिणी हिस्से को, द्वीपों को कुक जल संधि जो है वो अलग करती है। जिस प्रकार से वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को एबोरिजाइंस कहा गया था, एबोरिजिन्स कहा गया था, यहाँ के मूल निवासियों को माओरी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, माओरी। तो न्यूजीलैंड की बात ये हो गई। माउंट कुक मैंने आपको पहले बता दिया था। फिर एंटीपोर्ट्स आइलैंड जो है वो न्यूजीलैंड के पास ही है। और इसमें क्या खास है, दक्षिणी द्वीप जो है, ये साउथ आइलैंड जो आप देख रहे हैं, ये पूरा हिस्सा जो है वो न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा द्वीप है। मतलब अगर पूरे न्यूजीलैंड की हम बात करें तो न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो आपका दक्षिणी द्वीप है। फिर यहीं पे आप देखेंगे ये पूरे इसकी न्यूजीलैंड की जो पर्वत श्रेणी है वो यहीं पे आपको दिखेगी, दक्षिणी आल्प्स, साउथ आल्प्स। और साउथ आल्प्स आपको यहीं पे दिखेगी, और इसी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट कुक है, ये ध्यान रखिएगा। तो दक्षिणी आल्प्स जो पर्वतमालाएं हैं वो कहाँ पे हैं, ये पूछी जाती हैं। लोग कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि एक आल्प्स नाम की पर्वतमाला जो है वो आपको यूरोप में भी दिखती है। तो आल्प्स जो है वो यूरोप में है और दक्षिणी आल्प्स जो है वो न्यूजीलैंड में है, ध्यान रखिएगा। दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। तो एक तो बात ये हो गया। फिर दक्षिणी, ये जो दक्षिणी द्वीप है इसका जो पूर्वी हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है, यहाँ पे आपको कैटरबरी का मैदान दिखेगा। यहाँ पे कैटरबरी का मैदान है, बिल्कुल इसी से सटा हुआ। और यहाँ की बड़ी नदी अगर देखी जाए तो वैकाटो है, यहाँ की न्यूजीलैंड की बड़ी नदी। इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ सुने बस रहिए, कभी अगर मान लीजिए काम आया तो। और यहाँ के पक्षी की बात करें तो एमू हो गया, कीवी हो गया, कोकाबेरा हो गया, वही पक्षी जो ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध थे वो यहाँ भी प्रसिद्ध हैं। तो कुल मिला के न्यूजीलैंड की बातें ये हो गई। तो ये आपने देखा न्यूजीलैंड के बारे में। ऑकलैंड आइलैंड यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ से देखिए तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये आप इस तरीके से देख सकते हैं। अब आप समझते हैं, जो हमारे शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जो पूरा ओशिनियन कंटिनेंट है वो भागों में बटा हुआ है, 4 भागों में बटा हुआ है मुख्य रूप से। मतलब अगर हम ओशिनिया में देखें तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के अलावा प्रशांत महासागर में जो द्वीप हैं जिनको हम मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया के नाम से जानते हैं, तो इन तीनों के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मेलानेशिया को। यहाँ पे अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं आपको अभी यहीं से दिखाता हूँ, फिर उसके बाद चलेंगे दूसरे वाले स्लॉट में। ये देखिए, आप देख रहे होंगे मेलानेशिया लिखा हुआ है, ये आपको माइक्रोनेशिया दिख रहा है, और फिर यहाँ पे आपको पॉलिनेशिया दिखेगा, जिसको फिर हम दूसरी स्लाइड में देखते हैं। तो पहले मेलानेशिया को देखते हैं। मेलानेशिया की अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया और फिलीपींस के बीच में है। ऊपर आपको इंडोनेशिया दिखेगा, ये पूरा इंडोनेशिया वाला पूरा, ये देखिए फिलीपींस सागर है, और इधर पूरा इंडोनेशिया वाला हिस्सा है। तो यहाँ पे अब अच्छे से नहीं दिख पा रहा है, लेकिन आप समझ जाइए कि इंडोनेशिया और फिलीपींस के बीच में ये पूरे मेलानेशियन द्वीप जो हैं वो पड़ते हैं। प्रशांत जो पूरा पैसिफिक ओशियन है उसी में ये पूरा फैला हुआ है। बड़े द्वीपों की अगर बात करें तो ये पूरा आपका द्वीप हो गया, पपुआ न्यू गिनी का हो गया, न्यू गिनी हो गया। फिर आपका ये वनुआतू हो गया, वनुआतू के अलावा आपका सोलोमन द्वीप हो गया, ये सब मेलानेशिया के ही पार्ट हैं। फिजी हो गया, फिजी आप जानते होंगे बड़ा फेमस देश है। यहाँ के एक प्रसिद्ध गोल्फर हैं विजय सिंह। विजय सिंह जो हैं वो काफ़ी फिजी के ही एक प्रसिद्ध गोल्फर हैं। तो ये पूरा जो है ये आपका मेलानेशिया के अंतर्गत ही आता है। तो ध्यान रखिएगा, ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो जिनको ग्रुप में हम कहते हैं मेलानेशियन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ये हो गया। फिर माइक्रोनेशिया की बात करें तो माइक्रोनेशिया आप देख रहे हैं ये ऊपर है। इसको हम दूसरे स्लाइड में चलते हैं।
यहाँ पे आप देखिए माइक्रोनेशिया, ये पोलिनेशिया का हिस्सा है। ये पोलिनेशिया हो गया आपका। माइक्रोनेशिया को देखते हैं यहाँ पे, ये माइक्रोनेशिया है, इसमें अच्छे से दिखेगा आपको। तो माइक्रोनेशिया में अगर हम देखें तो माइक्रोनेशिया में फिलीपींस के पूर्व में है ये। इसमें आपको कैरोलिन दिखेगा। ये देखिए ये माइक्रोनेशिया वाला हिस्सा है। तो माइक्रोनेशिया में आप ये देखिए गिलबर्ट द्वीप हो गया, मार्शल आइलैंड्स हो गया, ये देखिए ये कैरोलिन आइलैंड्स हो गया, ये पूरा मैरियाना आइलैंड्स हो गया, है ना। ये पूरा आपको जो है इतना पूरा हिस्सा जो है ये माइक्रोनेशिया के रूप में आपको दिखता है। तो मेलानेशिया के जस्ट आप ऊपर देखेंगे तो माइक्रोनेशिया आपको दिखेगा, या फिलीपींस के पूर्व में और देखिए तो आपको माइक्रोनेशिया दिखेगा। इसको आप देखिएगा, मैप से देखेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि ये सब ऐसे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जो पेपर में जब पूछे जाते हैं तो हम समझ नहीं पाते कि ये किस ओशियन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि जनरली ओशियन के संदर्भ में पूछेगा ये पूछेगा जब कठिन प्रकृति के क्वेश्चन पूछना होगा कि इनके अंतर्गत कौन से छोटे छोटे द्वीप जो हैं वो आते हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं, कई बार पूछे गए हैं। फिर उसके बाद देखें अगर पोलिनेशिया की, ये तो ये मेलानेशिया मैंने अभी आपको बताया, इसके ऊपर ये आपका हो गया माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया के अंतर्गत उत्तरी मैरियाना, कैरोलिन, मार्शल और गिलबर्ट, ये जो हैं ये द्वीप जो हैं वो आते हैं। ठीक है, ये हो गया मैरियाना आइलैंड हो गया, ये आपका कैरोलिन हो गया, मार्शल हो गया। ठीक है, ये पूरा आपका माइक्रोनेशिया के अंतर्गत आता है। अगर पोलिनेशिया की बात करें तो आपका ये पोलिनेशिया है। तो पोलिनेशिया के अंतर्गत आप समझिए कौन कौन से, ये आप देख रहे होंगे, ये आपका पोलिनेशिया है। पोलिनेशिया में आप देखिए इसमें हिस्सा जो है वो डिवाइड होता है, जैसे टोंगा हो गया, टोंगा हो गया, ये आपका टोंगा दिख रहा होगा, है ना। इसमें आप ये फिजी का ये वाला जो हिस्सा है वो तो माइक्रोनेशिया के अंतर्गत आता था। फिर आप देखिए टोंगा, पोलिनेशिया में हवाई हो गया, समाओ हो गया, टोंगा हो गया, टुवालू हो गया, कुक हो गया, ये सब जो हैं ये देखिए टुवालू हो गया और ये कुक आइलैंड्स हो गया, ये पूरा हिस्सा जो है ये अमेरिकन समाओ हो गया, ये हो गया, ये पूरा पोलिनेशिया के अंतर्गत आता है। तो ये बस इसको आप ये ध्यान रखिए कि कौन से ओशन में आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास है कि कैंसर के पास है, ये ध्यान रखिए। फिर ऑस्ट्रेलिया के किस तरफ है, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कौन सा द्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में है, पूर्व में है, ऐसे भी करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये कठिन प्रकृति के क्वेश्चन है, लेकिन हमको चूंकि हम ज्योग्राफी जब पढ़ रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सा आइलैंड जो है वो किस ओशन में है, किस तरफ है, कहाँ उसकी लोकेशन है, ये हमको पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप एटलस का सहारा लीजिएगा। एटलस में ये जो द्वीप हैं उसको देखिएगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखेगा। यहाँ तो एक रिवीजन के तौर पे मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से आइलैंड जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से पढ़ना है आपको। जब आप एटलस देखिए, आप कोई अगर स्टैंडर्ड बुक जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें देखिए कि कौन से ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, फिर उसको आप एटलस में देखिए, तो वो चीज़ें जो होती हैं वो दिमाग पे ज़्यादा क्लिक करती हैं और ज़्यादा लंबे समय तक वो आपको याद रहेंगी। तो ये पूरी बातें हो गई आज इस पूरे कंटेंट के बारे में, और आगे भी इसी प्रकार के हम रिवीजन वीडियोस जो हैं वो लेकर के आएंगे। एमपी करंट अफेयर्स का वीडियो है, उसे भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा और बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो आपको जल्द मिलेंगे। तो आज इसमें इतना ही। थैंक यू।